कट्टर हिंदुओं को मैं दिखा रहा हूँ श्री गया जी जंक्शन पर बौद्ध महाराज का दर्शन करने आए हैं, बुद्ध भगवान का। आप देख सकते हैं श्री गया जी धाम। श्री गया जी धाम हर पल हर क्षण कामयाबी लिखता है, मोक्ष मिलती है यहाँ। मैं गया जी धाम में पैदा हुआ हूँ और मैं प्रभाकर श्रीवास्तव आपको दिखा रहा हूँ। मैं प्रभाकर श्रीवास्तव आपको दिखा रहा हूँ गया जी धाम, मोक्षदायिनी गया जी धाम को आप देख सकते हैं, मोक्षदायिनी गया जी धाम किस तरह से मोक्षदायिनी गया जी धाम। अद्भुत विहंगम नजारा है। आज 6 जनवरी 2023 है और ये नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरह से गुरु के दर्शन के लिए लोग आए हैं। अद्भुत नज़ारा। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये गया जी जंक्शन का पवित्र पितरपक्ष मेला है। पवित्र पितरपक्ष मेला आज 14 सितंबर 13 सितंबर समाप्त हो चुका है 2022। जबरदस्त नज़ारा आप गया जी जंक्शन का देख सकते हैं। पवित्र पितरपक्ष मेला 2022 एक्सीलेंट। हर तरह से गया जी धाम जो है इस समय पवित्र पावन गौरवमय गया जी धाम, आपको हम तुरंत मदद करें। गौरवमय गया जी जंक्शन का नज़ारा आप देख रहे हैं। अभी 13 सितंबर 2022 की रात समाप्त हो चुकी है और ये 14 सितंबर 2022 का सुबह का आगमन हुआ है। बहुत अद्भुत नज़ारा है। साल में एक बार पवित्र पावन गया जी धाम लोग आते हैं, अपने पूर्वजों को पिंड अर्पण तर्पण देकर करके उन्हें सम्मान प्रदान करते हैं पूर्वजों को। ये पवित्र पावन गया जी धाम है, आप देख रहे हैं पवित्र पावन गया जी धाम। पवित्र पावन गया जी धाम जहां मोक्ष मिलती है इंसान को, एकमात्र ही धरती है। मैं कमेंटेटर प्रभाकर श्रीवास्तव ये नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। प्रभाकर श्रीवास्तव ये नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। पवित्र पावन गया जी, पवित्र पावन गया जी धाम, पवित्र पावन गया जी धाम। पितृपक्ष का मेला 2022 जो 25 सितंबर 2022 तक चलेगा। पवित्र पावन गया जी धाम, ये मेला देखने को मिलता नहीं है। जो मेला अभी आप लोग देख रहे हैं अद्भुत मेला है, संगम है, अद्भुत नज़ारा है। ये गया जी धाम नज़ारा अद्भुत नज़ारा है। ये पूर्वजों को तारने के लिए यही एकमात्र दुनिया की धरती है जहां लोग आते हैं और पूर्वजों को तारते हैं। पवित्र पावन गया जी धाम, पवित्र पावन गया जी धाम। पितृपक्ष के मेले में क्या नज़ारा है, क्या श्रद्धा है, क्या उमंग है, क्या सनातन धर्म है, सब कुछ मैं दिखा रहा हूँ आपको।
ये सैलाब आप देख सकते हैं, ये पवित्र पावन गया जी धाम का सैलाब है जो आप देख रहे हैं। ये पवित्र पावन गया जी धाम 1 नंबर प्लेटफॉर्म से मैं कवरेज आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से खचाखच भरा हुआ है पूरा गया जी जंक्शन। पवित्र पावन श्री गया जी जंक्शन खचाखच भरा हुआ है। 14 सितंबर 2022 की सुबह, आज दिन मंगलवार है, 2022 है। पवित्र पावन गया जी धाम 1 नंबर प्लेटफॉर्म। पवित्र पावन गया जी धाम, खचाखच प्लेटफॉर्म भरा हुआ है। यही है हमारे जन्म स्थल गया जी धाम का, हमारे गया जी धाम का पवित्र पावन नजारा है ये। एक नंबर प्लेटफॉर्म है गया जी धाम का, खचाखच स्टेशन भरा हुआ है। पवित्र पावन गया जी धाम 2022 पितृपक्ष का मेला आप देख रहे हैं किस तरह से गया जी धाम का ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 खचाखच तीर्थ यात्रियों से हमारे जन्म स्थल गया जी धाम पर अवस्थित अपने अपने पूर्वजों को पिंड दान देकर, अर्पण तर्पण दे करके लोग लौट रहे हैं। पवित्र पावन गया जी धाम, पवित्र पावन गया जी धाम शनय शनय आस्ते आस्ते पिंड की प्रक्रिया, तर्पण अर्पण की प्रक्रिया लोग दे रहे हैं। पवित्र पावन गया जी धाम, ये गया जी धाम का रेलवे प्लेटफॉर्म है 1 नंबर। किस तरह से श्रद्धा और उमंग का सैलाब मैं दिखा रहा हूं। मैं कमेंटेटर, प्रोजेक्टर, कंटेंट राइटर, प्रोटोकॉल प्रभाकर श्रीवास्तव आपको मैं दिखा रहा हूं कि क्या है श्रद्धा, क्या है सनातन धर्म। सनातन धर्म है क्या, यही चीज मैं आपको दिखा रहा हूं कि सत्य सनातन धर्म है क्या। पवित्र पावन गया जी धाम, पवित्र पावन गया जी धाम पितृपक्ष मेला 2022 समय समय अपने प्रगति की ओर बढ़ता हुआ पवित्र पावन गया जी धाम इस तरह से खचाखच रेलवे स्टेशन भरा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। शनय शनय पवित्र पावन गया जी धाम, श्री पवित्र पावन गया जी धाम, 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 पवित्र पावन गया जी धाम,
पवित्र पावन गया जी धाम, पवित्र पावन गया जी धाम, पवित्र पावन गया जी धाम, पवित्र पावन गया जी धाम, पवित्र पावन गया जी धाम, पवित्र पावन गया जी धाम, मोक्षदाता गया जी धाम, मोक्षदाता गया जी धाम, पवित्र पावन 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 श्री गया जी धाम, पितृपक्ष मेला गया जी धाम, पवित्र पावन 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 श्री गया जी धाम, पवित्र पावन श्री गया जी धाम, पवित्र पावन 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 श्री गया जी धाम, पवित्र पावन गया जी धाम, पवित्र पावन श्री गया जी धाम, पवित्र पावन गया जी धाम, पवित्र पावन श्री गया जी धाम, पवित्र पावन श्री गया जी धाम, पवित्र पावन श्री गया जी धाम, श्री गया जी धाम, श्री गया जी धाम, पवित्र पावन गया जी धाम। श्री गया जी धाम में इस समय मैं ये देखिए श्रद्धा है, सनातन धर्म की श्रद्धा ही है।
मैं आपको दिखा रहा हूं कि सनातन धर्म मिटाया नहीं जा सकता है। ये सनातन धर्म है, उनका जन सैलाब है। सनातन धर्म आदि अनादि काल से अपने परचम पे रहे हैं। भले ही मदद सरकारी तंत्र का कुछ नहीं रहा है, लेकिन श्री गया जी धाम इसके गवाह हैं कि यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पण तर्पण सब कुछ चलता है बगैर किसी मदद के। श्री गया जी धाम मैं सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं गया जी धाम का जन्मदाता, मेरा जन्म हुआ गया जी धाम में। मैं प्रभाकर श्रीवास्तव, सुपुत्र श्री बाबू महेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव, सुपुत्र श्रीमती सुनैना देवी। आप श्री गया जी धाम का जन सैलाब आप देख सकते हैं। क्या नज़ारा है श्री गया जी धाम की, ये नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ। देखिए क्या नज़ारा है, श्रद्धा का, सुमन का, अर्पण का, तर्पण का। अर्पण तर्पण श्रद्धा सुमन सब कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आधी रात को श्रद्धा देखिए, पितृपक्ष का मेला 2022। श्रद्धा सुमन है गया जी धाम, 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 विष्णु सुमन है गया जी धाम, 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 गया जी धाम। मेरी जन्मस्थली श्री गया जी धाम। आज 14 सितंबर 2022 की सुबह है। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपनी जन्मस्थली से। गया जी धाम, श्रद्धा सुमन है गया जी धाम, श्रद्धा सुमन है गया जी धाम, श्रद्धा सुमन है श्री गया जी धाम, श्रद्धा सुमन है श्री गया जी धाम। पितृपक्ष का मेला 2022। मैं कमेंटेटर प्रभाकर श्रीवास्तव आप लोगों को वो श्रद्धा सुमन अर्पण तर्पण का नज़ारा दिखा रहा हूँ। देख लीजिए आप। सनातन धर्म को कोई न मिटा सका है न मिटा पाएगा। ये है सत्य सनातन धर्म। इन्हें मिटाने के लिए अच्छे को जिंदगी मिली, लेकिन सब बेकार गया। ये सनातन धर्म है, सत्य सनातन धर्म है, सत्य सनातन धर्म है, सत्य सनातन धर्म है ये। और सनातन धर्म के लिए सब कुछ जरूरी है। आप देख रहे हैं श्री गया जी धाम, पवित्र पावन श्री गया जी धाम। श्रद्धा सुमन है गया जी धाम,
श्रद्धा सुमन है गया जी धाम, श्रद्धा सुमन है गया जी धाम। श्री श्रद्धा सुमन है। पितृपक्ष के मेले में सरकारी कोई मदद नहीं है। इसी का मैं टेलीकास्ट आपको दिखा रहा हूँ, लाइव रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ कि कोई सरकारी मदद नहीं है। उसके बावजूद भी जनजीवन अपने सनातन धर्म के लिए समर्पित है। यह है सत्य सनातन धर्म। पितृपक्ष का मेला श्री गया जी धाम। श्रद्धा सुमन है श्री गया जी धाम, श्रद्धा सुमन है श्री गया जी धाम, श्रद्धा सुमन है श्री गया जी धाम। पवित्र पावन श्री गया जी धाम, पवित्र पावन गया जी धाम, पवित्र पावन। कोई सरकारी मदद नहीं, उसके बावजूद भी जनजीवन श्री गया जी धाम। पवित्र पावन है श्री गया जी धाम, मोक्षदायिनी है श्री गया जी धाम, हर कल्याण को करने वाले हैं श्री गया जी धाम। श्री गया जी धाम मोक्षदायिनी। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं कमेंटेटर प्रभाकर श्रीवास्तव, प्रोजेक्टर प्रभाकर श्रीवास्तव। विहंगम दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं श्री गया जी धाम का। अद्भुत दृश्य देखिए, तिरंगा शान से लहरा रहा है। ये अपने वतन का श्री गया जी धाम से मैं तिरंगे का अद्भुत चमत्कार दिखा रहा हूँ। श्री गया जी धाम, पवित्र पावन श्री गया जी धाम। तिरंगे को आप देख सकते हैं किस तरह से अपने उन्मुक्त लहरों के साथ श्री गया जी धाम, पवित्र पावन श्री गया जी धाम। अद्भुत नज़ारा ये आप नहीं देखे होंगे। आज 14 सितंबर 2022 की सुबह है, दिन मंगलवार है, और मैं कमेंटेटर प्रोजेक्टर प्रभाकर श्रीवास्तव। पवित्र पावन गया जी धाम, 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 पवित्र पावन श्री गया जी धाम। श्रद्धा सुमन है गया जी धाम। आप देख सकते हैं श्री गया जी जंक्शन लिखा जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ये तीर्थ स्थल है, मोक्ष स्थल है। तो गया जंक्शन न लिख करके श्री गया जी जंक्शन लिखा जाना चाहिए। श्री गया जी जंक्शन, पवित्र पावन श्री गया जी जंक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी हे भैया, चलिए इधर आइए, इधर देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं टेलीकास्ट में। आप कीजिए पेशाब। पवित्र पावन श्री गया जी धाम को अशुद्ध करने के लिए आए हैं कि पूर्वज को तारने आए हैं? पूर्वज को तारिए, अशुद्ध मत करिए। पवित्र पावन श्री गया जी धाम, मोक्षदायिनी धरती है ये। यहाँ मोक्ष मिलेगा, अन्यथा दूसरा कोई जमीन नहीं है। विश्व का यही एकलौता जमीन है जहाँ मोक्ष मिलेगा आपको, और दूसरा कोई जमीन नहीं है। पवित्र पावन गया जी धाम, पवित्र पावन गया जी धाम। क्या नज़ारा है तिरंगे का, शाबाश तिरंगा, बुलंद तिरंगा, मदमस्त तिरंगा, अजूबा तिरंगा है न हो भाई? वाह, है कि नहीं है? हमारी सब जवारी भाई है भैया, गया जिला के, है ना भाई? वाह। पवित्र पावन गया जी धाम,
पवित्र पावन गया जी धाम। तेरी पितरपक्ष 2022 आप देख रहे हैं। पितरपक्ष 2022 श्री गया जी जंक्शन, श्री गया जी जंक्शन में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन मैं करता हूं। गया जी धरती जन्म प्राप्त प्रभाकर श्रीवास्तव आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है। श्री गया जी धाम में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है। श्री गया जी धाम में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। श्री गया जी धाम, श्री गया जी धाम में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। श्री पितृपक्ष मेला श्री गया जी धाम में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नज़ारा देखना है तो देखिए इस तिरंगा भगवान का, हमारे देवता का नज़ारा देखिए, क्या नज़ारा है श्री गया जी जंक्शन का। पितृपक्ष का मेला 2022 श्री गया जी जंक्शन, श्री गया जी धाम से मैं प्रभाकर श्रीवास्तव आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं और करता रहूँगा। श्री गया जी धाम, पवित्र पावन 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 गया जी धाम। आप श्री गया जी जंक्शन का विहंगम नज़ारा देख सकते हैं। पितृपक्ष 2022 का मेला सज गज के तैयार है हमारे देवताओं की कृपा से। पवित्र पावन श्री गया जी धाम, पवित्र पावन श्री गया जी धाम, ये हमारा जन्मस्थली है। श्री गया जी धरती, श्री गया जी धरती, पवित्र पावन पितृपक्ष का मेला। श्री गया जी धाम की जय हो, श्री गया जी धाम की जय हो। पवित्र पावन, ये अर्धरात्रि में मैं अपने जन्मस्थली श्री गया जी धाम का दर्शन करा रहा हूँ। ये गया जी जंक्शन है और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये विहंगम दृश्य, ये हमारे विहंगम भगवान, हमारे देवता जन्मस्थली के श्री गया जी धाम के हमारे भगवान इस समय विराम अवस्था में हैं, शयन कक्ष में हैं। लेकिन चूँकि पितृपक्ष का मेला है इसलिए अभी 25 सितंबर 2022 तक, 25 सितंबर 2022 तक श्री गया जी धाम अद्भुत अपने स्वरूप में रहेंगे। यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है, अपने पूर्वजों को मोक्ष स्थान दिलवाना है, तो आप श्री गया जी धाम आएँ और अपने पूर्वजों को उचित स्थान मोक्ष प्राप्ति हेतु देने की कृपा करें। श्री गया जी धाम विहंगम नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यह हमारी जन्मस्थली का ये शहर है जिससे मैं कैसे दूर हो सकता हूँ, ये हम अपने जन्मस्थली से कैसे दूर हो सकता हूँ। आप ही लोग बताएं कि मैं अपने जन्मस्थली से कैसे दूर हो सकता हूँ। श्री गया जी धाम मैं इस समय विचरण कर रहा हूँ। मुझे गर्व महसूस होती है कि मैं अपने जन्मस्थली में घूम रहा हूँ। श्री गया जी धाम, पवित्र पावन श्री गया जी धाम। कैसा मेला चल रही है भाई वाह, है ना। श्री गया जी धाम के कृपा है ना। जयराम भैया, श्री गया जी धाम, श्री पवित्र पावन गया जी धाम। मेला ठीक है ना भाई वाह, मेला ठीक रहना चाहिए, मेला एकदम मस्त रहे। प्रणाम बाबू, प्रणाम कर रही हो। पवित्र पावन श्री गया जी धाम, पितृपक्ष का मेला 2022
लगभग 3 साल का नाटक हुआ कोरोना के नाम पर, धर्म को मारने के लिए। लेकिन उसके बाद धर्म धर्म होता है। सनातन धर्म को मारने वाला वर्ल्ड में कोई नहीं है। ये पवित्र पावन गया जी धाम का मैं दर्शन करवा रहा हूँ आप लोगों को। जिंदगी में तो होगा नहीं, लेकिन मैं प्रभाकर श्रीवास्तव आप लोगों को पवित्र पावन श्री गया जी धाम का दर्शन करवा रहा हूँ। ये हमारे देवता हैं। पवित्र पावन उपेक्षा है। उपेक्षा का दंश मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से उपेक्षा है। जब राजधानी पटना की उपेक्षा है तो ये तो गौरवशाली विश्व की एकलौती राजधानी है जहां मोक्ष मिलती है, श्री गया जी धाम। जहां ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, यहाँ सभी लोग सनातनी बन करके आते हैं, अपने पूर्वजों को मोक्ष देकर चले जाते हैं। यह है पवित्र पावन श्री गया जी धाम। आधी रात में मैं शहर का भ्रमण कर रहा हूं पितृपक्ष के मेला के उपलक्ष्य में। पवित्र पावन श्री गया जी धाम शनै शनै सब कुछ इस समय आराम करने में लगे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को वो दिखा रहा हूं जो आप लोगों ने देखा नहीं आज तक। अभी मैंने दिखाया कि श्री गया जी जंक्शन स्टेशन पर किस तरह से श्रद्धालुओं की अपार अपार भीड़ थी, अपार अपार भीड़ थी। और वो अपार भीड़ को मेरे को कैच करने का मौका मिला। श्री गया जी धाम में इस समय विचरण कर रहा हूँ। पवित्र पावन श्री गया जी धाम शनै शनै पितृपक्ष का मेला बढ़ते हुए आज 14 सितंबर 2022 है, दिन मंगलवार है, और मैं प्रभाकर श्रीवास्तव, ये हमारे ब्रह्म बाबा आराम कर रहे हैं, ये हमारे भैरव बाबा आराम कर रहे हैं, ये हमारे ब्रह्म बाबा आराम कर रहे हैं। ब्रह्म बाबा को दंडवत प्रणाम है। पवित्र पावन श्री गया जी धाम में मैं इस मिट्टी पर पैदा हुआ हूँ। इस मिट्टी पे मैं आता हूँ तो मेरी जिंदगी खिल जाती है। न जाने कौन सी ऐसी मिट्टी है ये पवित्र पावन श्री गया जी धाम, जहाँ मोक्ष लोगों को मिलती है। यही वो मिट्टी है जहाँ इंसानी जिंदगी को मोक्ष मिलती है। पवित्र पावन श्री गया जी धाम, पवित्र पावन श्री गया जी धाम। का बाबा गया जी धाम जो ऐसे ले लेने, अच्छा झपटा है, चलता है जैसे बाबा जी। ठीक 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 महाराज जी जी। अच्छा मालिक, श्री गया जी धाम की जय हो। जय हनुमान। शनि मंदिर श्री गया जी धाम में हम लोग अभी हैं। हम लोग श्री गया जी धाम, पवित्र पावन श्री गया जी धाम, पवित्र पावन सूरज होटल, अपना प्यारा सूरज होटल। देवों में देव महादेव हैं और गया जी धाम हमारा जन्म स्थल है। और इस जन्म स्थल पर मैं इस समय, जाइए सर, पवित्र पावन श्री गया जी धाम, पूरी आबादी गया जी शहर का इस समय आराम अवस्था में है। आराम अवस्था में पवित्र पावन श्री गया जी धाम। अभी मैं कन कन श्री गया जी धाम का महत्व रखते हैं, क्योंकि यहाँ मोक्ष मिलती है। और मोक्ष मिलने वाले जगह पे हर लोग आते हैं, हर लोग आते हैं। श्री गया जी धाम में मैं विचरण कर रहा हूँ। पवित्र पावन श्री गया जी धाम, पवित्र पावन श्री गया जी धाम। मैं अपने जन्मस्थली की धरती पर एक लौता इस समय भ्रमण कर रहा हूँ। आप लोगों को मैंने दिखाया, देखिए, हिंदू राष्ट्र नहीं बनने से
8 साल में मोदी जी ने, ये प्राचीन मंदिर है और ये मंदिर का अस्तित्व बर्बाद करके, ख़त्म करके, किस तरह से देखिए लोग जो है अपना रिहायशी इनकी ज़मीन पर खड़ा कर दिए। देख लीजिए, ये पवित्र पावन श्री गया जी धाम है। पवित्र पावन श्री गया जी धाम में मैं पावन पुण्य मई धरती पर इस समय विचरण कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा था, पवित्र पावन श्री गया जी धाम की सड़कों पे इस समय मैं विचरण कर रहा हूँ, आनंदित हूँ। अपने जन्मस्थली पे ही लेडी एल्गिन जनाना हॉस्पिटल, माननीय न्यायालय गया जी धाम, माननीय न्यायालय के धाम लेडी एल्गिन जनाना हॉस्पिटल के सामने, उसी हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ। माननीय कचहरी के सामने लेडी एल्गिन जनाना हॉस्पिटल है, जहां मैं पैदा हुआ। संजय कृष्ण सलील साहब का प्रवचन भी हो रहा है। मैं बता रहा था कि लेडी एल्गिन जनाना हॉस्पिटल में मैं पैदा हुआ। उस समय हमारे परम आदरणीय ग्रैंडफादर, माननीय गौरवशाली बिहार के शक्तिमान माननीय जज बाबू हरिनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और हमारे परम पूज्य श्रद्धेय पिताजी मैकेनिकल फोरमैन बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बाबू महेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव, सभी लोग यहाँ पर अवस्थित थे उस दौर में। दादाजी गया जी के अंदर में माननीय जज हुआ करते थे। पिताजी मैकेनिकल फोरमैन बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट में हुआ करते थे और उस परिस्थिति में मैं इस शहर में पैदा हुआ। सिद्धार्थ नाम के लड़का बैठने से बुद्ध हो गए और आधी दुनिया उन्हें सम्मान करती है। मेरा तो जन्म इसी धरती पे हुआ है, गौरव मुझे कैसे नहीं होगा। गया जी धाम का सुनसान सड़कों को जो आराम की अवस्था में है, उनका मैं दर्शन करा रहा हूं आप लोगों को, उनका मैं दर्शन करा रहा हूं। कमेंटेटर, अकाउंटेंट, राइटर, एंकर, प्रोजेक्टर प्रभाकर श्रीवास्तव श्री गया जी धाम का दर्शन आप लोगों को करा रहे हैं। प्रभाकर करा रहा है अपने जन्मस्थली श्री गया जी धाम का दर्शन। यह अद्भुत फिल्म शायद जिंदगी में आप लोग नहीं देखा होगा। पितृपक्ष 2022 का मेला, पितृपक्ष 2022 का मेला, श्री गया जी धाम, श्री गया जी धाम, श्री गया जी धाम पवित्र पावन, पवित्र पावन स्निग्ध श्री गया जी धाम का मेला, पितृपक्ष का मेला 2022 मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं किस तरह से सज करके बगैर कोई सरकारी मदद के। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि गौरवशाली माननीय प्रधानमंत्री जी, ये जो लोकसभा और राज्यसभा में प्रचंड बहुमत है, इसको वोटिंग कराकर हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट कर दें। यदि भारत भी हिंदू राष्ट्र बना हुआ होता तो जो गैदरिंग हमने अभी श्री गया जी जंक्शन के ऊपर में दिखाया है, वो बगैर किसी व्यवस्था के, सरकारी कोई व्यवस्था नहीं, माननीय रक्षकों को खड़ा किया गया है सुरक्षा के ख्याल से, लेकिन वो जो सरकारी ऐड होती है वो कोई सरकारी ऐड नहीं। बगैर सरकारी ऐड के, बगैर सरकारी ऐड के गया जी धाम लोग आ रहे हैं, पितृपक्ष का मेला मना रहे हैं, अपने पूर्वजों को तर्पण अर्पण दे रहे हैं श्री गया जी धाम में। हिंदू राष्ट्र अगर यह देश बना हुआ होता भी तो सारी व्यवस्था माननीय सरकार की तरफ से आती। फिर ये जो सड़कें पिछले 3 साल पहले ये स्निग्ध रात्रि में भरी हुई नजर आती थी, वो फिर भरने लगेंगे। जरूरत है श्री गया जी धाम को, जितने भी तीर्थ स्थल हैं सबों को आबाद करने के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र माननीय नरेंद्र मोदी हर हाल में बना दें। करना क्या है,
सिर्फ वोटिंग कराना है। पवित्र पावन श्री गया जी धाम, पवित्र पावन श्री गया जी धाम, पवित्र पावन 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 श्री 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 गया जी धाम, पवित्र पावन 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 गया धाम, पवित्र पावन पवित्र पावन गया जी धाम, पवित्र पावन गया जी धाम, पवित्र पावन श्री गया जी धाम, पवित्र पावन गया जी धाम, पवित्र पावन गया जी धाम, पवित्र पावन श्री गया जी धाम, पवित्र पावन श्री गया जी धाम, पवित्र पावन श्री गया जी धाम। अपने पितरों को तारने के लिए आप श्री गया जी धाम आ सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी जन्मस्थली है जहाँ मोक्ष मिलती। ईरान के व्यक्ति हों या अफ़गानिस्तान के व्यक्ति हों,
सबों को मोक्ष अगर प्राप्त करना है तो श्री गया जी धाम आना होगा, अन्यथा दूसरा कोई जगह नहीं, दूसरा कोई जगह नहीं है। पवित्र पावन गया जी धाम, पवित्र पावन गया जी धाम, पवित्र पावन चांद चौराहा हो, पवित्र पावन श्री गया जी धाम, पवित्र पावन श्री गया जी धाम, पवित्र पावन गया पवित्र पावन चांद चौराहा। चलो वहीं उतार देना जहाँ पर, वहाँ पर मोड़वा पर, कि जहाँ से हम मुड़ जाएंगे चांद चौराहा के लिए। एगो मोड़ है ना सिकरिया से पहले, वहीं पर उतार देना। अरे पवित्र पावन गया जी धाम हो, यही चल तो 25 तारीख तक बाबू है, जितना मोक्ष लेना हो ले ले। सिकरिया से पहले टर्निंग पर उतर चुके तो हम अपना वहाँ से पवित्र पावन गया जी धाम में अपना निकल गए। पवित्र पावन गया जी धाम, पवित्र पावन पवित्र पावन गया जी धाम, पवित्र पावन गया जी धाम, पवित्र पावन श्री गया जी धाम, जहाँ मोक्ष मिलती है। जिंदगी मनुष्य का तन कई योनियों से भटकता 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 हुआ प्राप्त होता है, और उसको सिद्धि और मोक्ष देने वाली दुनिया में सिर्फ एकमात्र धरती है श्री गया जी धाम। श्री गया जी धाम आप लोग आएँ। पूरे दुनिया के श्रद्धालुओं से मैं निवेदन करता हूँ, अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को तारने के लिए कोई दूसरी धरती नहीं है जहाँ आपके पूर्वज श्री गया जी धाम के अनुरूप हो सके। पवित्र पावन गया जी धाम। ए बुआ, यही तो इधर हम निकल जाते सीधे पहले फिर। अच्छा चल ना, चल चल ठीक ठीक। पवित्र पावन गया जी धाम, अपने पूर्वजों को, अपनी व्यवस्था को जब तक योनियों से जोड़ा नहीं जाएगा, पितरों से जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और मोक्ष सिर्फ पवित्र पावन श्री गया जी धाम। पवित्र पावन श्री गया जी धाम, पवित्र पावन श्री गया जी धाम। ये सब हमारा जीवन का कार्यक्षेत्र रहे हैं बाल्यकाल से। जब से मैं यहाँ पैदा हुआ तब से अभी तक श्री गया जी धाम का आशीर्वाद है कि पैदा लेकर गया जी धाम की सेवा में मैं लगा। लेडी एल्किन जनाना हॉस्पिटल, ग्रेट जनाना हॉस्पिटल, जिन्होंने मुझे जन्म दिया कचहरी के सामने। पवित्र पावन श्री गया जी धाम,
पवित्र पावन मोक्ष प्राप्ति के लिए एकमात्र धरती है पूरी दुनिया में, श्री गया जी धाम। गया जी कहने से पाप लगता है, लेकिन श्री गया जी कहने से पुण्य प्राप्त होता है। और पुण्य प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आप गया जी धाम आएँ। श्री गया जी धाम में सादर सादर मैं आमंत्रित करता हूँ दुनिया के सभी श्रद्धालुओं को। पवित्र पावन श्री गया जी धाम, पवित्र पावन श्री गया जी धाम, पवित्र पावन 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 गया जी धाम। भैरव बाबा की जय। सारे भैरव हैं गया जी धाम के। पवित्र पावन श्री गया जी धाम, पवित्र पावन श्री गया जी धाम। पवित्र पावन 25 सितंबर। जी सर। अरे तो अभी तो मेला शुरू हो लिया भाई जी, अभी कह रहे लोग बहुत दिन बाकी, अभी तो मेला शुरू होती ना। पवित्र पावन श्री गया जी धाम। मोक्ष लेना है तो चले आइए, मोक्ष लेना है तो चले आइए। एकमात्र धरती है दुनिया का। हाँ, बस कहीं मोक्ष नहीं मिलना है। बनारस है लेकिन मोक्ष देने वाले नहीं धरती हैं वो। प्रयाग हैं, मोक्ष देने वाले धरती नहीं है। सब भी बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, लेकिन श्री गया जी धाम जहाँ ईरान के भी नागरिक आकर के मोक्ष लेते हैं। भले ही वो बेचारे सिर नहीं मुड़वाते हैं, दाढ़ी नहीं कटवाते हैं, लेकिन हिसाब लगा करके वो पिंड दान कर लेते हैं। वो गया जी धाम है। ये मुन्नी मस्जिद है। गया जी धाम वो है भैया। अरे गया जी धाम का इतना जानकारी हम दे रहे हैं आपको, बाहर के रहते तो जानकारी देते हैं। इतना बाहर का आदमी बता देगा आपको? नहीं जी, सही बात बता रहे हैं आप। यही लेडी एल्किन जनाना में मेरा जन्म हुआ, कचहरी के सामने। 60 बरस उम्र भी पूरा हो गया। गया जी धाम का ही कृपा। गया जी धाम, समझे ना भैया? क्या जमाना है कि सरकारी कोई मदद नहीं है, कोई सरकारी मदद नहीं है भैया। ये मोदी तो जितना कर रहे हैं, भगवान इनको प्यार करते हैं। अभी तक आखिर में बोलिए ना, अभी दोबारा लोकसभा और राज्यसभा में प्रचंड बहुमत मिलेगा। वोटिंग करा के हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे रहा है। जो काम नहीं हो रहा है, इनसे डर रहे हैं। अरे माय लॉर्ड, अभी लोकसभा राज्यसभा में प्रचंड बहुमत है ना, 63% से महामहिम का चुनाव हो गया। द्रौपदी मुर्मू साहिब का 63% वोट से। और यहाँ तो बाबू 60% में मामला जो है रफा दफा हो जाना है। तब अभी ये आप न पूछिएगा सर, खाली हम ही पूछेंगे। गया जी में हमारा प्रभाकर श्रीवास्तव नाम है सर। अब हाँ, अभी कल परसों हमको 1 महीना के लिए प्रतिबंध किया है फेसबुक, समझे? अब मेरा फेसबुक खोल के देख लीजिएगा। हम खुला लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात रहेगा मर जाना है सच। आखिर में क्यों नहीं गिनती करवा रहे हैं? गिनती करवाइए और वोटिंग करवा करके मामला रफा दफा कीजिए। फिर ये सुनिए ना सर, 2024 में अगर ये नहीं करेंगे नहीं 1.5 बरस के अंदर में, 2024 में जैसे पंजाबी समाज, जैसे नीतीश कुमार, इनको महामहिम नहीं जो बनाया गया, मोदी जी इनसे वादा किए हुए थे कि आपको महामहिम बनावेंगे, नहीं बनाए। इनको गुस्सा आ गया, ये चले गए शपथ लेने के लिए दिल्ली। अभी दिल्ली में शपथ उपत लेके आवेंगे, समझ गए? प्रधानमंत्री का ये तो हालत है।
समझ रहे हैं ना। मैं इसलिए इतना जानकारी बढ़ा रहा हूं ना कि इन लोग को राजनीतिक जिंदगी देने वाले स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव जो थे वो हमारे रिश्ते में नाना लगते हैं। तो हम भी लोग को कदम कुआ पटना में खूब देखे हुए, गया में पैदा जरूर हुए। ये लोग का क्या स्थिति था बेचारे लोग। ये लोग सब लोग मिल करके जो है ना भारत के हिंदुओं के साथ धोखा कर रहे हैं। इससे आगे कुछ कह ही नहीं सकते। और उसमें प्रधान है नरेंद्र बाबू मोदी, तो किनको कहा जाएगा जानते हैं सर? ये वोटिंग करा के हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे तो एक समस्या खड़ा होगा। फिर उसके बाद सुनिए ना बता देते हैं, कोई समस्या नहीं, एगो नकली समस्या खड़ा होगा। प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल जाएंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट और वहां पिटीशन देंगे कि गलत हो गया संसद में। माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर मान लीजिए कि संसद का कदर कर देते हैं तो ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट संसद के वोटिंग के खिलाफ चल जाएंगे तो 1 अरब 25 करोड़ हिंदू फिर सड़क पर उतर करके सवाल जवाब करने का हकदार ना हो जाएगा कि संसद से पारित होल मैटर है लागू काहे नहीं रहेगा। लेकिन इतना काम करेंगे मोदी जी तब ना मुक्त होंगे। अभी तो इन पर लगा है गद्दारी का आरोप 8 वर्ष से। 2019 के पहले लोकसभा राज्यसभा में हिंदू राष्ट्र बनाने का ताकत नहीं था, अभी तो है। और अभी तो चाहेंगे तो एकदम हिंदू राष्ट्र बना के अमर हो जाएंगे। ए भैया याद रखिएगा कि कोई गया के जन्मल बोलल को अगर ये हमर बतिया मान लेती ना भाई जी तो इनका चौराहा पर मूर्ति और मंदिर बन जेती। हम बता रहे हो, बस ये थोड़ा सा दूर है। हाँ नहीं, अभी अगर ये नहीं बना पाएंगे माय लॉर्ड तो इनका छिया लेदर करवा देगा 2024 इलेक्शन में। टोटल विपक्षी नहीं है, टोटल देशद्रोही लोग खिलाफ में खड़ा हो गया जाके। ओके में नीतीश भैया जैसा विकास पुरुष भी जाके शामिल हो गए। हम इनको देशद्रोही नहीं कहते हैं, लेकिन खड़ा हो गए ना जी कि नहीं हो गए। तो ऐसा परिस्थिति में नरेंद्र बाबू को चाहिए कि गप दबर बना दें हिंदू राष्ट्र। और उसके बाद 2024 में तो 400 से ऊपर सीट आवेगा भाजपा को। खाली थोड़ा सा हिम्मत दिखा दे। इसलिए आप लोग फेसबुक पर लिखिएगा भैया, इतना जो बात हम बताए हैं, अरे यही लिखिएगा जो हम बताएं कि नरेंद्र बाबू मोदी थोड़ा सा हिम्मत दिखाइए, घबराइए नहीं सर। हाँ, अब ये 1.5 बरस के अंदर में ना दिखावेंगे सर, ये 1.5 बरस के अंदर में ना दिखावेंगे। जो 2024 के पहले इलेक्शन का समय है, उसके बाद फिर थोड़े मौका मिलेगा। उसके बाद भगवान करे कि मौका मिले, लेकिन उतना रिस्क काहे ला खेलेंगे ही? बोलिए ना, कोई खेले का जरूरत है? रिस्क के बना उना के कंप्लीट हो जाए। अगर हमारा सलाह गलत लग रहा है भैया तो हम वापस ले लेंगे। बस समर्थन दे दिए आप। अभी गया के रहने वाले हैं? अरे यार बोलिए ना, गया ही तो यही जयप्रकाश नारायण का चेलवन सब नहीं सब किया है। नवादा और जहानाबाद ये सब जयप्रकाश बाबू का चेला किया है, समझे? नवादा और जहानाबाद और औरंगाबाद सब गया जिला है। नहीं बोलिएगा आज के बाद? हाँ बोलिएगा ना सर, पूछेगा क्या घर है तो बोलिएगा गया नवादा घर है सर, ऐसे बोलिएगा। अगर हमारा सलाह गलत लग रहा है तो बोल दीजिए, हम वापस वो ले लेते हैं। गया औरंगाबाद मेरा घर है, ऐसे बोलिए, है क्या जी भैया? पुराना जिला गया है। पितृपक्ष के मेले में मैं इस समय हूँ, गया जी धाम में हूँ। क्या नज़ारा है, अद्भुत नज़ारा है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अद्भुत नज़ारा के बीच में मैं हूँ। मैं कमेंटेटर प्रभाकर श्रीवास्तव गया जी धाम में पैदा हो करके आज या आधी रात को पितृपक्ष का मेला का दर्शन कर रहा हूँ। मेरे जन्मस्थली का बात है, कौन दर्शन करेगा अपने जन्मस्थली पर? मैं पटना से आता हूँ अपने जन्मस्थली में, गया जी धाम में आता हूँ जी।
पितृपक्ष का मेला 2022 श्री गया जी धाम में इस समय सारी दुनिया स्निग्ध है। श्री गया जी धाम, श्री गया जी धाम पितृपक्ष मेला महासंगम में अभी हम लोग हैं। बाबा का दर्शन हुआ? बोलिए श्री गया जी धाम की जय। जय श्री गया जी धाम की जय। श्री गया जी धाम की जय होवे, श्री गया जी धाम की जय होवे। पितृपक्ष का मेला, ये सीवरेज है गया शहर का, आप देख रहे हैं नाला है। और गया जी धाम में हैं अभी हम लोग। श्री गया जी धाम की जय। श्री गया जी धाम में मैं प्रभाकर श्रीवास्तव इस समय विचरण कर रहा हूँ। पवित्र पावन श्री गया जी धाम पितृपक्ष का मेला 2022 पितृपक्ष का मेला 2022 पितृपक्ष का मेला 2022 श्री गया जी धाम। पितृपक्षों हमारे हुए रहे, पितृपक्ष का मेला बना रहे, पितृपक्ष का मेला बना रहे, पितृपक्ष का मेला बना रहे। मेरी मैया बड़ी अनजानी हुई, पितृपक्ष का मेला बना रहे, पितृपक्ष का मेला बना रहे, पितृपक्ष का मेला बना रहे। मेरे मेले में भगवान विष्णु खड़े, मेरे मेले में भगवान श्री विष्णु खड़े, पितृपक्ष का मेला बना रहे, पितृपक्ष का मेला बना रहे, पितृपक्ष के मेले में हम सब खड़े, पितृपक्ष के मेले में हम सब खड़े, पितृपक्ष के मेले में हम सब खड़े, पितृपक्ष का मेला बना रहे, पितृपक्ष का मेला बना रहे, पितृपक्ष का मेला बना रहे। हे हे पितृपक्ष का मेला बना रहे,
पितृपक्ष का मेला बना रहे, मेले में हम अकेले नहीं हैं। अरे मेरे बाबा खड़े हैं बड़े ही परे। पितृपक्ष का मेला बना रहे, पितृपक्ष का मेला बना रहे। पितृपक्ष के मेले में हम हैं खड़े। पितृपक्ष का मेला बना रहे, पितृपक्ष के मेले में हम हैं खड़े। पितृपक्ष का मेला बना रहे, पितृपक्ष के मेले में हम हैं खड़े। पितृपक्ष का मेला बना रहे, पितृपक्ष के मेले में हम हैं खड़े। यही मेला हमारा बड़ा नाम है, पितृपक्ष के मेले में हम हैं बड़े। पितृपक्ष का मेला बना रहे, पितृपक्ष के मेले में हम हैं बड़े। पितृपक्ष का मेला बना रहे, पितृपक्ष के मेले में हम हैं खड़े। पितृपक्ष का मेला 2022। मैं कमेंटेटर, अकाउंटेंट, राइटर, एंकर राइटर प्रभाकर श्रीवास्तव अपने जन्मस्थली पर पवित्र पावन पितृपक्ष का मेला महा मोक्षदायिनी दिवस का जो सत्र चल रहा है उसमें समागम करके अपना जीवन सफल कर रहा हूं। पितृपक्ष का मेला बना रहे, पितृपक्ष के मेले में हम हैं बड़े। पितृपक्ष का मेला बना रहे, पितृपक्ष के मेले में हम हैं खड़े। बाबा भोले गया जी, श्री गया जी धाम की जय हो। महाराज जी नमस्कार। पितृपक्ष का मेला आपको मंगलमय हो। हाँ, मंदिर जाने के लिए भक्त को बताया जा सकता है रास्ता। श्रीमान जी, श्रीमान मंदिर जाने के लिए रास्ता बता दिया जाए। पितृपक्ष विष्णु भगवान, पितृपक्ष का मेला मंगलमय हो। ओके सर। पितृपक्ष का मेला बना रहे, पितृपक्ष के मेले में हम हैं खड़े। एक बाबा खड़े हैं मेरे दर पे जो पितृपक्ष का
मेला बना रहे, पितृपक्ष का मेला बना रहे, पितृपक्ष के मेले में हम हैं खड़े। ये बैतरनी सरोवर हैं श्री गया जी धाम का। साथ संगत को कितनी मदद करते हैं प्रशासन की व्यवस्था, इसको दिखाने के लिए मैंने अभी चेक किया था, पूछा था जवान जी से कि मंदिर जाने का रास्ता आप बताइए। उन्होंने सिग्नल दिया, चले जाओ, आगे बढ़ जाओ। ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है जो शर्मनाक तरीके से भारत और बिहार की स्थिति को बता रहे हैं। पितृपक्ष का मेला बना रहे, पितृपक्ष के मेले में हम हैं खड़े, पितृपक्ष के मेले में हम हैं खड़े, पितृपक्ष के मेले में हम हैं खड़े, पितृपक्ष का मेला बना, पितृपक्ष के मेले में हम हैं खड़े, पितृपक्ष का मेला बना रहे, पितृपक्ष के मेले में हम हैं खड़े, पितृपक्ष का मेला बना रहे, पितृपक्ष के मेले में हम हैं खड़े, पितृपक्ष का मेला बना रहे, पितृपक्ष के मेले में हम हैं खड़े, पितृपक्ष का मेला बना रहे, पितृपक्ष के मेले में हम हैं खड़े। 2022 पितृपक्ष का मेला श्री गया जी धाम से मैं आपको दर्शन कर रहा हूँ। कोई सरकारी मदद नहीं, कोई सरकारी व्यवस्था नहीं, उसके बावजूद भी जनजीवन किस तरह से इस पवित्र पावन अर्पण तर्पण महा कार्य को संपादित करने में लगे हैं। और जरूरत इस बात की है कि भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए। वक्त दोबारा नहीं मिलेगा। मैं ये दिखाने के लिए ये अद्भुत फिल्म तैयार कर रहा हूँ कि देखिए दुनिया कि पितृपक्ष का मेला है आखिर क्या। पितृपक्ष का मेला वो मेला है जो मेला पूरी दुनिया को मोक्ष देते हैं। मोक्षदायिनी श्री गया जी धाम, पवित्र पावन श्री गया जी धाम पूरे ब्रह्मांड को निमंत्रित करते हैं। आप आए श्री गया जी धाम में और आ करके अपने पूर्वजों को अर्पण तर्पण दे करके खुश कर सकते हैं। वो एकमात्र दुनिया की इकलौती धरती है जिनका नाम है श्री गया जी धाम। पवित्र पावन गया जी धाम है, पवित्र पावन श्री गया जी धाम है। 14 सितंबर 2022 की अहले सुबह मैं गया जी धाम का उत्पन्न किया हुआ पुत्र प्रभाकर श्रीवास्तव अपने जन्मस्थली पे घूम घूम कर ये दिखा रहा हूँ कि श्री गया जी धाम में सत्य सनातन धर्म का महाप्रकाष्ठा दिख रहा है बगैर कोई सरकारी मदद के। सिर्फ काउंटर बना लिए गए हैं
वहाँ पे जवानों को लाइट लगाकर लगा दिया गया है, लेकिन रोड आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा महापर्व है और ये महापर्व किस तरह से अंधेरे में मनाया जा रहा है। सरकारी व्यवस्था तभी होगा जब पवित्र पावन गया जी धाम की व्यवस्था नहीं, पूरे हिंदू राष्ट्र की बात है। नरेंद्र मोदी जिस दिन भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, उस दिन के बाद फिर यही गया जी धाम और यही पवित्र पावन पितृपक्ष का मेला अद्भुत लगेंगे। मैं अपने जन्मस्थल से जुड़ा रहने वाला बालक हूं। लोग पूछते हैं, लोग सोचते हैं कि आखिर बार बार ये प्रभाकर श्रीवास्तव गया जी क्यों जाता है। अरे गया जी मेरा जन्म स्थल, मेरी पैदा करने वाली माँ का घर है। मैं कैसे गया जी धाम नहीं आऊँगा, मैं कैसे गया जी धाम नहीं आऊँगा। गया जी धाम इस आधी रात को आकर पितृपक्ष का मेला का जो लाइव टेलीकास्ट लोगों को दे रहा हूँ। पवित्र पावन गया जी धाम है, पवित्र पावन गया जी धाम है, पवित्र पावन पितृपक्ष महासंगम, पवित्र पावन पितृपक्ष महासंगम, पवित्र पावन पितृपक्ष महासंगम आप देख रहे हैं। चारों तरफ अब हम सनय सनय उस ओर जा रहे हैं जो पवित्र पावन फल्गु नदी है। पवित्र पावन गया जी धाम है, 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 पवित्र पावन गया जी। विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं पवित्र पावन गया जी धाम का। ये दरबार जो जा रहे हैं वो विष्णु पद मार्ग जा रहे हैं, फल्गु नदी घाट की ओर जा रहे हैं। पवित्र पावन गया जी धाम, पवित्र पावन गया जी धाम है, पवित्र पावन गया जी धाम है। विहंगम नज़ारा, बहुत सुंदर व्यवस्था की जाती है, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। ये यहाँ के हैं बाबू मोहन श्रीवास्तव साहब, मैनेजमेंट के इंचार्ज हैं, मेयर रह चुके हैं और बड़ी अच्छी व्यवस्था है। पवित्र पावन गया जी धाम है, पवित्र पावन गया जी धाम है, पवित्र पावन गया जी धाम। विहंगम नज़ारा है ये पितृपक्ष मेला 2022। विश्व के सभी श्रद्धालुओं से मैं आग्रह करता हूँ, अपने पितरों को यदि मोक्ष देना है तो विश्व में इकलौती ऐसी धरती है जिन्हें गया जी धाम कहा जाता है। आ जाइए श्री गया जी धाम, आ जाइए, अपने पितरों को तार दीजिए। ये पवित्र पावन श्री गया जी धाम है, जहाँ विश्व की इकलौती ऐसी धरती है जहाँ पितरों को मोक्ष मिलती है। मोक्ष पितरों को देना है तो श्री गया जी धाम आ जाइए, श्री गया जी धाम आ जाइए। पवित्र पावन गया जी धाम, ये विहंगम नज़ारा है भगवान विष्णु पद मंदिर का। पवित्र पावन श्री गया जी धाम पूर्वजों को मोक्ष देने का एकमात्र धरती है ये, और इस धरती पे आप आ सकते हैं,
आ करके अपने पूर्वजों को मोक्ष दे सकते हैं। और मोक्ष देने का एक ही रास्ता है कि श्री गया जी धाम चले आइए, श्री गया जी धाम चले आइए। और गया जी धाम आकर के अपने पूर्वजों को आप तार सकते हैं। मैं प्रभाकर श्रीवास्तव श्री गया जी धाम अपने जन्मस्थली पे अकेला इस समय राज्य कर रहा हूं। अकेला इस समय गया जी धाम में वो विष्णुपद भगवान जिन्होंने मुझे जन्म दिया इस धरती पे, आज वो भगवान के बहुत मैं करीब हूं। श्री गया जी धाम, श्री गया जी धाम में मैं प्रभाकर श्रीवास्तव आप तमाम श्रद्धालुओं को सादर निमंत्रित करता हूं कि आप चले आएं अपने पूर्वजों को तारने के लिए, पितरों को तारने के लिए। दुनिया की एकमात्र धरती है श्री गया जी धाम। श्री गया जी धाम आया जा सकता है, अपने पूर्वजों को मोक्ष दिया जा सकता है, अपने पूर्वजों को मोक्ष दिया जा सकता है। श्री गया जी धाम से मैं कमेंटेटर, प्रोजेक्टर, अकाउंटेंट, राइटर, इंस्पेक्टर प्रभाकर श्रीवास्तव आप लोगों को सादर सादर आमंत्रित करता हूं। श्री गया जी धाम आ जाइए, अपने पितरों को मोक्ष दीजिए, पितरों को तारने का काम कीजिए। श्री गया जी धाम की जय हो। ये सरकारी होर्डिंग है जो मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं कि प्रचार देखा जा सकता है, लेकिन उन्होंने पूरे गया जी धाम में मैंने भ्रमण करके इस आधी रात को आप लोगों को दिखाया है कि पूरे गया जी धाम अंधेरे से भरा हुआ है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन आप होर्डिंग देख लीजिए और प्रचार देख लीजिए, यही है पूंजीवादी व्यवस्था, गरीबों का मजाक, हिंदू धर्म का मजाक। श्री गया जी धाम मोक्ष देना है तो आप चले आइए। मोक्ष देने के लिए सिर्फ गया जी धाम, ये पवित्र पावन श्री गया जी धाम आप देख रहे हैं, क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है। ये विष्णुपद भगवान का वो दरबार है, यही वो धरती है, यही वो जगह है, मट्टी है जहां मोक्ष मिलती है। मोक्ष का मतलब होता है कि जिंदगी प्राप्त होती है, लेकिन उस जिंदगी को इति से अंत की ओर जाना होता है, और अंत जाने के बाद जो एक प्रक्रिया होती है मोक्ष का, वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए सिर्फ विश्व में एकमात्र धरती है, पूरे विश्व में एकमात्र धरती है, वो है पवित्र पावन श्री गया जी धाम। पवित्र पावन श्री गया जी धाम जहां विश्व के कण कण को मोक्ष मिलता है। विश्व में धार्मिक बहुत सारे जगह हैं, जैसे बनारस हैं, काशी विश्वनाथ हैं, प्रयाग हैं, माता वैष्णो हैं, वगैरह वगैरह हैं, बड़े बड़े दरबार हैं। लेकिन बड़े बड़े दरबार हैं, लेकिन मोक्ष कहीं नहीं है, मोक्ष कहीं नहीं है। मोक्ष सिर्फ इस धरती पे है जिनका नाम है श्री गया जी धाम। पूरे विश्व में एकमात्र धरती है जिनका नाम है श्री गया जी धाम, जहां सृष्टि और प्राणी को मोक्ष मिलती है। यह न समझा जाएगा कि सिर्फ मनुष्य को मोक्ष मिलती है, सृष्टि और प्राणी को मोक्ष मिलती है। आप लोग श्री गया जी धाम आ जाइए, अपने पितरों को तारने के लिए जो यहाँ दैविक व्यवस्था की गई है उसमें शामिल होकर अपना जीवन सफल करिए। एकमात्र व्यवस्था, एकमात्र धरती श्री गया जी धाम, जहां आप अपने पूर्वजों को तार सकते हैं, दे सकते हैं। श्री गया जी धाम की जय, जय शंभु। श्री गया जी धाम विश्व की एकलौती ऐसी धरती है जिस धरती पर प्राणी, जितनी भी प्राणी है सबों को मोक्ष मिलती है। विश्व में एक से एक बड़ी धरती है,
जय हिंद सर, जय हिंद। एक से एक धरती है, लेकिन मोक्ष प्राप्त करना है तो आप श्री गया जी धाम चले आइए। मोक्ष देने वाली सिर्फ एकमात्र धरती है श्री गया जी धाम। और आप देख रहे हैं श्री गया जी धाम का विहंगम नजारा मैं आपको दिखा रहा हूं। मोक्ष प्राप्त करने वाली एकमात्र धरती श्री गया जी धाम। मैं सादर सादर आमंत्रित करता हूं। विश्व में कण कण है, लेकिन मोक्ष एक जगह है, और मोक्ष ये है भगवान विष्णु की जय, भगवान विष्णु की जय। ये हमारे वो भगवान हैं जो प्राणी को मोक्ष देते हैं। प्राणी को मोक्ष देने वाली एकमात्र धरती श्री गया जी धाम। आप तमाम विश्व के श्रद्धालुओं से पितृपक्ष मेला 2022 में आ जाने के लिए मैं सादर सादर आमंत्रित करता हूं, सादर सादर निमंत्रण देता हूं। अपने पितरों को तारने के लिए, अपने पूर्वजों को तारने के लिए मैं अपने ऐतिहासिक फल्गु नदी की ओर बढ़ रहा हूं, जहां बचपन मैंने बिताया। और वो बचपन बिताने वाला फल्गु नदी से मैं थोड़ी देर में दर्शन करूंगा। मैं गया जी धाम के बारे में बता रहा था कि पितरों को तारने वाला एकमात्र धरती श्री गया जी धाम है। और श्री गया जी धाम आइए और आ करके अपना जीवन सफल कर लीजिए। स्नेह स्नेह श्री पितृपक्ष का मेला 2022 जो 25 सितंबर तक चलेंगे, 25 सितंबर 2022 तक चलेंगे। आप तमाम श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह है कि पितृपक्ष मेला 2022 में आकर अपना जीवन सफल कर लें। ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। बारंबार सभी धरती और मिट्टी बारंबार, लेकिन श्री गया जी धाम एक बार। श्री गया जी धाम आ जाइए और गया जी धाम आकर अपने जीवन को सफल बना लीजिए। मौका बार बार मिलने को नहीं है। मोक्षदायिनी संपूर्ण काज संवारने वाली श्री गया जी धाम चले आइए। श्री गया जी धाम की जय हो। आप देख रहे हैं श्री गया जी धाम मोक्षदायिनी देवी देवताओं से मिलना शुरू हो गया है। श्री गया जी धाम की जय, श्री गया जी धाम की जय। प्रेम से बोलिए गया जी धाम की जय। मोक्षदायिनी श्री गया जी धाम की जय। अद्भुत है फल्गु नदी। सही मायने में जो व्यवस्था की गई है वो अति सुंदर है। ये ऐतिहासिक हमारा जन्मस्थल है। अब मैं अपने जन्मस्थल के ऐतिहासिक उस समागम पे हूँ, उस जगह पे हूँ जिन्हें फल्गु तट कहा जाता है। गया जी धाम के इस पवित्र पावन नदी को प्रज्वलित करने के लिए पूरी व्यवस्था को मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गया जी धाम की जय हो। पवित्र पावन श्री गया जी धाम की जय हो। श्री पवित्र पावन गया जी धाम की जय हो। पवित्र पावन श्री गया जी धाम की जय हो। पितृपक्ष मेला 2022 का मैं विहंगम दृश्य आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अद्भुत नज़ारा है ये। पवित्र पावन श्री गया जी धाम की जय हो। पवित्र पावन श्री गया जी धाम की जय हो। जो ये फल्गु नदी है, जो इनका स्वरूप है, जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है कि वही फल्गु नदी हैं जो कभी हुआ करते थे। लबालब विशाल विराट नदी में तब्दील हो चुके हैं। ये फल्गु नदी आप देख रहे हैं, ये पवित्र पावन फल्गु नदी जिन्हें अंतःकरण में बहने का श्राप रहा है, जो धरती के नीचे से बहती रही हैं और बरसात के दिनों में यदा कदा
1 फीट 2 फीट की पानी लेकर आती रही हैं। अभी आप देख रहे हैं कि नदी वो नदी हो गए हैं जिनकी कल्पना मनुष्य कर नहीं सकते हैं। ये नदी वो नदी हो गए हैं जिनकी कल्पना मनुष्य कर नहीं सकते हैं। अभी प्रोग्रेस काम चल रहा है, अभी काम चल रहा है, इस नदी के अंदर में काम चल रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं विहंगम नज़ारा है ये। मैं फल्गु तट पे पहुंच चुका हूं, फल्गु तट पे पहुंच चुका हूं, फल्गु तट पे पहुंच चुका हूं। विहंगम नज़ारा है। मैं अपने जन्मस्थली के इस जिंदगी में मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह नदी इतना विशाल और विकराल हो जाएंगे। इन्हें विशाल और विकराल बनाने में सरकारी तंत्र ने जो सराहनीय कदम किया है, जो सराहनीय कदम उठाया है, मैं स्पेशली सरकारी व्यवस्था माननीय नीतीश जी की व्यवस्था को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। इस नदी को प्रज्वलित करने के लिए, इस नदी को भव्य बनाने के लिए जो व्यवस्था किया गया है माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, मैं प्रोटोकॉल माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय देश की सभी हाई कोर्ट, माननीय देश की 672 माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, मैं प्रभाकर श्रीवास्तव नीतीश जी के इस सराहनीय कदम का, नीतीश जी के, आप लोग देखिए, ये वही फल्गु नदी है जो कभी धरती के नीचे बहा करती थी। आज किस तरह से सरकारी व्यवस्था के माध्यम से इस महान फल्गु नदी को गंगा जी से जोड़ा गया है और जोड़ करके जो विराट रूप दिया गया है, इसके लिए पूरी व्यवस्था को मैं बधाई देता हूं। नीतीश जी की पूरी व्यवस्था को मैं बधाई देता हूं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। लेकिन अभी सीवरेज का काम चल रहा है, ये मैं दिखा रहा हूं, जो सीवरेज का काम चल रहा है। सीवरेज का काम पूरा होगा, हम समझते हैं आने वाले कुछ दिनों में। उसके बाद ये फल्गु नदी क्या कहें क्या न कहें, बस इतना ही कहेंगे कि महान है वो देवता जिन्होंने अपने व्यवस्था से माता फल्गु को प्रकट कर दिया। व्यवस्था को बहुत बहुत हार्दिक बधाई है कि फल्गु नदी प्रज्वलित हो चुके हैं। आप लोग इसमें उतरेंगे, जो आप लोग के पुरोहित वगैरह होंगे, उनसे राय लेकर के, चूंकि अभी निर्माणाधीन है, गंगा से जोड़ा गया है, इसमें उतरने से पहले आपके जो पुरोहित हैं उनको पहले आगे कर लीजिए, उसके बाद इसमें उतरिए, ऐसे नहीं उतरिए। आप कौन है, कहाँ से हैं? हम प्रोटोकॉल है सर, प्रोटोकॉल, माननीय न्यायपालिका के प्रोटोकॉल हैं श्रीमान। ऐसे वेशभूषा में हैं, इस पर मत जाइएगा। धार्मिक स्थल मेरा जन्म स्थल है, श्री गया जी धाम इनका नाम है। कहाँ घर है आपका, कहाँ घर है? कौन जज के प्रोटोकॉल है? पूरा इंडिया का जितने जज हैं, जो उनकी सेवा मैं करता हूँ। क्या करते हैं? उनकी सेवा करता हूँ। प्रोटोकॉल का काम होता है सेवा, क्या सेवा करते हैं? जो आदेश होता है। क्या आदेश होता है? ऐसा बात करते हैं। अब इसको तो हमको तो बंद करना पड़ेगा, तब आपको दिखाना होगा। दिखा देते हैं, रुकिए, बंद करते हैं। आइए, मैं अपने जन्मस्थली के श्री सूरज कुंड का दर्शन आप लोगों को करा रहा हूँ। श्री गया जी धाम, पवित्र पावन श्री गया जी धाम, पितृपक्ष मेला 2022, आज 14 सितंबर है और श्री सूरज कुंड के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है श्री गया जी धाम, पवित्र पावन श्री गया जी धाम। आप देख रहे हैं श्री सूरज कुंड का मैं नज़ारा आप लोगों को दिखा रहा हूँ। विहंगम दृश्य है श्री सूरज कुंड श्री गया जी धाम, श्री सूरज कुंड श्री गया जी धाम, श्री सूरज कुंड श्री गया जी धाम। पक्षियाँ
जल पर बैठ रही हैं, अपना स्नान कर रही हैं, क्योंकि यही समय होता है स्नान करने का। मछलियाँ कोलाहल कर रही हैं जल के अंदर में। ये हैं, वहाँ आप देख सकते हैं पक्षी इस समय अपना स्नान कर रहे हैं और स्नान करके पक्षी उड़ गए। ये है अमृत वेला, श्री सूरज कुंड भगवान और श्री सूरज कुंड का स्नान, दर्शन और स्नान। हाँ, हट, चल 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 चल, हट, चल, हट, हट। गंदा फैलाने का जगह नहीं है ये सूरज कुंड है, यहाँ पर गंदा नहीं फैलाया जा सकता है। हाँ, भागो। श्री सूरज कुंड भगवान की जय, पावन पुण्य धाम की जय, श्री गयाजी धाम की जय। चला, श्री सूरज कुंड का आप दर्शन कर रहे हैं। श्री सूरज कुंड है ये, आप देख रहे हैं। ये हमारा जन्मस्थली के सूरज कुंड है, जन्मस्थली के सूरज कुंड है। हाँ, चल। सूरज कुंड है ये, भगवान श्री सूरज का कुंड है। सामने हमने अभी मंदिर का दर्शन किया था, पवित्र। और ये विशाल बरगद का पेड़, ऐतिहासिक, कितने हजार लाख साल पुराना ये बरगद का पेड़ आप देख रहे हैं। विशाल भव्य विशाल बरगद का पेड़। श्री सूरज कुंड आप देख रहे हैं, श्री सूरज कुंड गयाजी धाम। और मैं ये ऐतिहासिक लाखों लाख साल पुराना श्री सूरज कुंड दरबार पर अवस्थित पार ब्रह्म परमेश्वर श्री सूरज कुंड भगवान की जय, श्री सूरज कुंड भगवान की जय। सूरज कुंड भगवान के द्वारा, सूरज भगवान के द्वारा, श्री गयाजी धाम के द्वारा जो मुझे प्राप्त हुआ ये पुष्प माला, मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ और नमस्कार कर रहा हूँ इस महान दरबार को। श्री सूरज कुंड भगवान की जय जयकारा, सूरज कुंड भगवान की जय जयकारा। विहंगम दृश्य है ये, सूरज कुंड है ये। ऐतिहासिक, सृष्टि के आदि अनादि काल से आप देख रहे हैं, वहां लक्ष्मी के वाहन बैठे हुए हैं चबूतरे पर। सब कुछ नजारा इस अमृत वेले में ही देखने को मिलता है। पूरी दुनिया इस समय विराम अवस्था में है, देवी देवता तक आराम कर रहे हैं। और ऐसी स्थित अवस्था में मैं आपको सूरज कुंड भगवान का दर्शन करा रहा हूं। आप लोग देख रहे हैं, सने सूरज कुंड भगवान का दर्शन करें। मैं आपको दर्शन करा रहा हूं। विशाल भव्य श्री सूरज कुंड भगवान की जय, श्री सूरज कुंड भगवान की जय, 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 सूरज कुंड भगवान की जय। और सूरज भगवान ने हमारा सम्मान किस तरह के पुष्प माला को देकर किया, इसका भी आप दर्शन करें। ये सूरज भगवान के द्वारा मुझे भी माला प्राप्त हुआ है। सूरज कुंड भगवान की जय, सूरज कुंड भगवान की जय। आप देख लें एक बार फिर से, मैं श्री सूरज कुंड भगवान का विहंगम नज़ारा आपको रात्रि पहर में 14 सितंबर 2022 की रात करा रहा हूं। सुबह हो रही है 14 सितंबर 2022 की।
13 सितंबर 2022 की रात समाप्त हो चुकी है। अब सुबह हो रही है। श्री सूर्य कुंड भगवान की जय। 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 जय मां। सूर्य कुंड भगवान की जय। जय हो। सूर्य कुंड भगवान की जय। सूर्य से बड़ा न कोई, सूर्य कुंड भगवान की जय। सूर्य भगवान से बड़ा न कोई। सूर्य भगवान की कृपा चराचर जगत। ये आप देख रहे हैं दिग्घी तालाब है।